Hello, let's see this question. The question is, use the valence shell electron pair repulsion theory, predict the shape of H2S and PCl3. बेसिकली हमें किसका यूज करना है? हमें यूज करना है, जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? VSEPR theory, वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में आपकी जो वेस्पर थ्योरी है, इसके हेल्प से हमें क्या करना है? इसके हेल्प से हमें इनका क्या प्रिडिक्ट करना है? शेप. तो अगर आपको शेप प्रिडिक्ट करना है वेस्पर थ्योरी से, तो आपको क्या पता होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए. और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिकली आपको यहाँ पे इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर्स पते होने चाहिए. और क्या पता होना चाहिए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. और आपके पास कितने, बेसिकली जिनने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में पता होना चाहिए. मतलब लोन पेयर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम किसका स्ट्रक्चर पूछा है. उन्होंने H2S का स्ट्रक्चर पूछा है. ठीक है, तो H2S की अगर शेप की हम बात करें तो H2S का शेप आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो H2S में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मैम हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा. तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन इज, किस फॉर्मूले से निकालोगे? V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2. इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना पड़ता है? इस फॉर्मूले से सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है. अब मैम ये है क्या? ये है V की. अगर मैं बात करूं तो V इज बेसिकली क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. की आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कहाँ? ऑन सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? ठीक है. उसके बाद M आपका क्या है? M इज मोनोवेलेंट एटम. की आपके पास कितने मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है? मोनोवेलेंट एटम मतलब क्या? जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो आपके मोनोवेलेंट एटम है. सी की अगर मैं बात करूं तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटायंस कितने प्रेजेंट हैं. और अगर ए की बात करूं, बेसिकली कैटायंस मतलब कि कोई जो आपके पास स्पीशीज दी है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैटायनिक. और ए आपका क्या, आप खुद समझदार हैं, क्या हो जाएगा? एनायनिक हो जाएगा. ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. हाइब्रिडाइजेशन से आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी. फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की हेल्प से आपका क्या आ जाएगा? बेसिकली शेप आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. H2S. तो H2S का सबसे पहले मैम ने बोला हाइब्रिडाइजेशन निकालो. सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है. सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन फैमिली का है, मतलब 6. ठीक है. मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 2 हैं. तो V प्लस एम मतलब 6 प्लस क्या हो गया भाई? 6 प्लस 2 हो गया. V प्लस एम माइनस सी, कैटायनिक पार्ट कोई है नहीं, प्लस ए एनायनिक पार्ट कोई है नहीं. मतलब प्लस और माइनस कोई चार्ज इसमें है नहीं. तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 2. 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 4. 4 आ गया. मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो आपका क्या हो गया? sp3. कैसे मैम sp3? बिकॉज यहाँ पे क्या है? एक S और 3 P. तो ओवरऑल क्या हो गया? 3 प्लस 1 मतलब 4. 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया. मतलब अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बच्चों? ज्योमेट्री आ जाएगी टेट्राहाइड्रल. बट हमें ज्योमेट्री नहीं, हमें क्या बताना है? हमें बताना है शेप. तो शेप कैसे बताओगे? देखो सल्फर था, यहाँ पे आपके पास क्या था? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. ठीक है. अब यहाँ पे सल्फर क्या होता है? बेसिकली H2S. इसका मतलब क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन आपके पास दो क्या प्रेजेंट है उसमें? लोन पेयर प्रेजेंट है. 6 में से सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है, बाकी के 2 आपके पास क्या है? 2 लोन पेयर. मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हैं जो बेसिकली बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं. तो ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है, बट शेप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शेप आपका क्या हो जाएगा? शेप बेसिकली इसका हो जाता है बेंट शेप. कौन सा शेप आ जाता है बच्चों? बेंट शेप आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका H2S था, H2S का शेप क्या हो गया? बेंट शेप आ गया. अब दूसरा अगर मैं डिस्कस करूं तो दूसरा आप लोगों को क्या दिया है? ध्यान से देखिए, आप दूसरा भी आसानी से निकाल सकते हैं. PCl3.
PCl3 आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, तो PCl3 का कैसे निकालोगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इज V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे? सेंट्रल एटम पे। कौन है सेंट्रल एटम? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है तो ये आपका नाइट्रोजन फैमिली का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। मोनोवेलेंट एटम, क्लोरीन आपका मोनोवेलेंट एटम है, तो 5 + 3 V + M - C कैटायनिक पार्ट -C + एनायनिक पार्ट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्या हो गया? 8/2, मतलब ये क्या हो गया? 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो ज्योमेट्री हो गई सेम उसी के जैसे, जैसे आपकी किसमें थी? H2S में थी, वैसे ही इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहाइड्रल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं शेप की, तो शेप आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें यहाँ पे शेप के बारे में पूछा गया है, तो PCl3 ये आपका Cl हो गया, ये आपका Cl हो गया, ये आपका Cl हो गया, और एक यहाँ पे आपका क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। तो इसका जो शेप हो गया वो आपका क्या हो गया भाई? वो आपका हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। कौन सा शेप हो गया? ट्रायगोनल पिरामिडल इसका आपका शेप हो गया। तो H2S का जो शेप हो गया वो बैंड शेप हो गया, PCl3 का जो शेप हो गया वो ट्रायगोनल पिरामिडल हो गया। थैंक यू।